नमः संस्कृताय। संस्कृत शाला में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आइए कोरोना के चलते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आज हम एक श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं, 8वीं कक्षा के प्रथम पाठ के दूसरे श्लोक को, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से कैसे अलग है। आइए जानते हैं। इस श्लोक को मेरे साथ गाइएगा, वीडियो को सुनकर गाने का प्रयास कीजिएगा और इसको कंठस्थ कीजिएगा और इसका अर्थ भी याद कीजिएगा। तो गाएंगे मेरे साथ, सुनते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। तद्भागधेयं परमं पशूनां। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। साहित्य, अन्वय का अर्थ समझते होंगे, पहले भी आपको बताया है कि अर्थ जिसके पीछे पीछे चले, अर्थात अन्वय कहते हैं सरल वाक्यों में श्लोक को परिवर्तित करके लिख देने की प्रक्रिया को। आ गया समझ में? हाँ, सुनिएगा फिर से। अन्वय किस प्रकार से करेंगे हम? साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात् पशु सह तृणं न खादन् अपि। सह तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् पशूनां परमं भागधेयम्। इसका अर्थ समझेंगे इसके साथ, अन्वय के साथ। यहां से इसका अर्थ करेंगे साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत और कला से रहित, विहीन का अर्थ होता है रहित, अर्थात बिना, उसके बिना। साहित्य संगीत और कला के रहित, कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु, साक्षात पशु होता है। कैसे पशु के समान होता है? पुच्छ विषाण हीन, अर्थात पूंछ और विषाण, विषाण का अर्थ होता है सींग। पूंछ का अर्थ है, पुच्छ करते हैं पूंछ, विषाण करते हैं सींग। पशुओं के सींग होते हैं ना। पुच्छ विषाण हीन, हीन करते हैं रहित, बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान होता है। कौन साक्षात पशु के समान होता है? जो व्यक्ति जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत के विषय में जिसको जानकारी नहीं है, किसी प्रकार की भी जिसमें कला नहीं होती, कला विशेष अनेक कलाएं हैं जिनमें से एक भी कला जिसके पास नहीं होती, उनसे रहित मनुष्य, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु, पशु के समान है, साक्षात पशु ही है। अंतर क्या हुआ फिर दोनों में? देखिए, तृणम न खादन्नपि जीवमानः। तृणम, तिनके को, तिनका का अर्थ होता है घास। घास तिनकों की बनी हुई होती है ना। तृणम न खादन्नपि, तिनकों को न खाता हुआ भी जीवमानः, जीता है, जी रहा है, जीता चला जा रहा है। तद भागधेयम परमं पशूनाम, तद पशूनाम परमं भागधेयम। यह तो पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अरे पशुओं के लिए सौभाग्य की क्या बात है? कैसे पशुओं के लिए? जिन मनुष्यों के पास न तो साहित्य है, साहित्य का अर्थ क्या होता है? हितेन सहितम साहित्यम। साहित्य का ज्ञान नहीं है, जिसको हित अहित का ज्ञान ही नहीं है। साहित्यम अर्थात वांग्मय, साहित्य करते हैं वांग्मय भी ले सकते हैं आप, अर्थात हमारा जो साहित्य है उसका ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है। ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान होता है। और उस पशु का क्या सौभाग्य होता है कि वह तिनके न खाता हुआ भी सिर्फ जीवन यापन कर रहा है। अरे जीवन यापन तो पशु भी करते हैं, परंतु पशु में और मनुष्य में यही तो अंतर है कि पशु भी खा रहा है, पशु भी घास खाता है, पशु भी मल त्याग करता है, ऐसे ही मनुष्य करता है। मनुष्य भी तो खाता है और मल त्याग करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है
कि उसके पास ज्ञान है, सोचने समझने का विवेक है, शक्ति है उसके पास समझने की, उसके पास साहित्य का ज्ञान है, उसके पास संगीत का ज्ञान है, वो गा सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकते। कला का ज्ञान है, अनेक कलाओं से निष्णात होता है पुरुष मनुष्य। इसलिए जो जिनके पास ये चीजें नहीं है, साहित्य संगीत कला से रहित है जो व्यक्ति, वो ऐसे पशुओं के समान होता है जो जिसके सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ पूंछ और सींग नहीं होते, बाकी दिनचर्या उसकी पशु के समान ही होती है। इसलिए इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन यापन करते हुए अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, हमें संगीत का ज्ञान होना चाहिए, हमें जो जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, इस संसार में अनेक कलाएं हैं और परमात्मा हर व्यक्ति को, हर पुरुष को कोई ना कोई कला देकर अवश्य भेजता है। इसलिए बच्चों, हमें अपनी कला को पहचान कर उसे विकसित करना चाहिए, तभी हम उन पशुओं से अपने आप को अलग कर पाएंगे, तभी हम वास्तविक रूप से मनुष्य बन पाएंगे। आइए, ये तो इसका अर्थ था और भावार्थ था इसका ये। अब हम इसके इस श्लोक को गहराई से समझने के लिए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। पुच्छ, पुच्छ का अर्थ अभी बताया था मैंने, पूंछ, विषाणहीन, सींग से रहित, सींगों से रहित, परमम, परमम सौभाग्यम, भागदेयम, भागदेयम सौभाग्य, परमम बड़ा, भागदेयम सौभाग्य, इसका यह अर्थ हुआ। पद परिचय, संधि विच्छेद देख लेते हैं पहले। अब संधि विच्छेद करके हम अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं, अर्थ आसान हो जाता है। देखिए, संधि विच्छेद, खादन जमा अपि, खादन नबी, तत् भागधेयम, तत् जमा भागधेयम, इन दोनों में ही व्यंजन संधि है। उसके बाद देखिए, खादन शब्द का पद परिचय देख लेते हैं। इसके बाद तृणम शब्द का देखते हैं। सबसे पहले तृणम शब्द का पद परिचय। पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे श्लोक के वाक्य में हमने शब्द का प्रयोग कर लिया। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।